नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश बीजेपी में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नई कार्य समिति का ऐलान हो गया। 106 सदस्यों वाली इस जंबो टीम में सत्ता और संगठन के बीच एक बेहद दिलचस्प संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री मोहन यादव नंबर 1 पर हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद को लेकर भी बड़ी तस्वीर साफ हुई है। इसके अलावा 41 अस्थायी आमंत्रित सदस्यों की भी अलग से लिस्ट आई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी की यह पहली सबसे बड़ी सांगठनिक घोषणा है। 106 सदस्यों की इस मुख्य सूची में पहले नंबर पर सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव हैं, तो दूसरे नंबर पर पूर्व सीएम और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जगह दी गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। इस टीम में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह और वीडी शर्मा जैसे कद्दावर नेताओं को भी शामिल कर पार्टी ने सीनियर लीडरशिप को पूरी अहमियत दी है। लेकिन इस लिस्ट में एक चौंकाने वाला पहलू भी है। 106 सदस्यों की इस लिस्ट में सिर्फ एक मुस्लिम चेहरा शामिल है, वो भी नाम है बिल्किस जहां का। नई कार्य समिति के ऐलान से साफ है कि भले ही मध्य प्रदेश में सत्ता की कमान डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में है, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से सूची में पहले नंबर पर हैं और शिवराज सिंह चौहान को दूसरे नंबर पर बनाए रखना बेहद अहम है। दिल्ली की राजनीति में जाने के बाद मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच शिवराज की लोकप्रियता को नज़रअंदाज नहीं किया गया है। यह दिखाता है कि राज्य के फैसलों में उनकी राय आज भी काफ़ी मायने रखती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को चौथे नंबर पर जगह मिलना यह साफ बताता है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका ग्राफ लगातार ऊपर उठ रहा है। लोकसभा चुनाव में गुना से बड़ी जीत और केंद्र में दोबारा भारी भरकम मंत्रालय मिलने के बाद प्रदेश संगठन में भी उन्हें टॉप 4 में जगह देकर यह बता दिया गया है कि वे अब एमपी बीजेपी के मुख्य स्तंभों में से एक हैं। इस पूरी कार्य समिति की बनावट और इसके पीछे की राजनीतिक क्रोनोलॉजी क्या है, इस पर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट से। एक लंबी कवायद के बाद भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की कार्य समिति की घोषणा हुई है। बहुत दिनों से इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि आखिर कार्य समिति की घोषणा क्यों नहीं हो पा रही। उसमें तरह तरह की बातें भी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को शायद स्थान नहीं दिया जा रहा है, या कुछ वरिष्ठ नेता इस बात से नाराज़ है कि उनकी इस कार्य समिति में कोई जगह नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में काफ़ी विचार विमर्श के बाद, काफ़ी लंबे अरसे से इस कवायद के बाद, इस ऊहापोह के बाद अब 106 लोगों की कार्य समिति घोषित की गई है। ये बात तो तय थी कि चूंकि मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष और उनके बीच में एक जो सामंजस्य की स्थिति बननी थी, उस आधार पर मोहन यादव जी को नंबर 1 पर रखा गया है। इसके अलावा चूंकि शिवराज सिंह बहुत लंबे समय तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे और उनका आज भी मध्य प्रदेश के लोगों से संवेदनशीलता के मामले, आज भी उनकी जो एक पकड़ है वो मध्य प्रदेश में कम नहीं हुई, इसलिए उनको भी नंबर 2 पर रखा गया है। जहाँ तक सिंधिया जी का सवाल है, तो मुझे लगता है कि सिंधिया जी के ही दबाव के कारण ये जो कार्य समिति की सूची थी वो लटकी हुई थी, इसलिए उनको भी संतुष्ट रखने के लिए उनको चौथे स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे प्रहलाद पटेल हों, राकेश सिंह हों, वीडी शर्मा हों, ये बड़े सीनियर लीडर हैं और चूंकि मोहन यादव उनसे कनिष्ठ माने जाते हैं, इसलिए उनको एडजस्ट करने के लिए, उनका संतोष दूर करने के लिए उनको भी पार्टी में बाकायदा जगह दी गई है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी में जब सत्ता में थी, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए, लेकिन उनका वर्चस्व आज भी उनके इलाके में काफ़ी है, तो उस आधार पर उनको भी कार्य समिति में शामिल किया गया, जिसमें सबसे जो बड़ा नाम है वो है नरोत्तम मिश्रा जी का। दूसरी बात, चूंकि भारतीय जनता पार्टी हर जाति का समीकरण देखती है, इसलिए आप देखिए कि जो ओबीसी वाला मसला है, जिसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को पसंद रखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा ओबीसी वर्ग है। इसलिए ये जो जातिगत ध्रुवीकरण की बात होती है और दोनों, तीनों, चारों जितने भी लोग हैं उनको एडजस्ट करने की जो बात की जाती है, तो उस आधार पे आप देखिए कि उन्होंने तमाम लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की, और जिसमें से ओबीसी के लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। कुछ पुराने लोगों को, जैसे सुमित्रा महाजन जी हैं, सत्यनारायण जटिया हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख स्तंभों में से माने जाते हैं,
और चूंकि सुमित्रा महाजन लंबे समय से उपेक्षा में हैं, हाशिए पे हैं, सत्यनारायण जटिया उपेक्षा में हैं, हाशिए पे हैं, इसलिए भी उनको कार्य समिति में स्थान देके उनको उनके अनुभव का जो लाभ लेने की कोशिश पार्टी ने की है। कुल मिला के अगर हम देखें तो ये एक काफ़ी लंबे समय से जो एक कवायद चल रही थी कि किसको शामिल किया जाए, किसको शामिल ना किया जाए, किस तरह से इस तरह की कार्य समिति बनाई जाए जिसमें किसी को असंतोष ना हो, तो वो तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तय करके अंततः अब इस कार्य समिति की घोषणा कर दी है। अब देखना ये है कि ये कार्य समिति कितनी गति से अपना काम करती है। फिलहाल लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गजों को शामिल रखना यह दिखाता है कि पार्टी किसी भी स्तर पर असंतोष का जोखिम नहीं लेना चाहती। चुनावी राजनीति से दूर हुए नेताओं को भी संगठन में फ्रंट सीट दी गई है। वहीं 41 अस्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची में सबसे ऊपर सत्यनारायण जटिया और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का नाम होना यह संदेश देता है कि बीजेपी अपने वैचारिक पूर्वधाओं और बुजुर्ग नेताओं का सम्मान बरकरार रखना चाहती है। इन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रखकर भी संगठन की नीति निर्धारण प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है। 106 सदस्यों में से सिर्फ एक मुस्लिम महिला नेता को जगह देना बीजेपी की परंपरागत चुनावी और सांगठनिक रणनीति के अनुकूल है। पार्टी यहां बड़े स्तर पर तुष्टीकरण के आरोपों से बचते हुए एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व दे रही है। वहीं दूसरी तरफ सूची में आदिवासी और ओबीसी चेहरों की भरमार है। तो मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी के हिसाब से बीजेपी का सबसे मजबूत वोट बैंक है। कुल मिलाकर बीजेपी की इस नई कार्य समिति ने अनुभव के पुराने दरख्तों को भी पूरी मजबूती से थामे रखा है। डॉक्टर मोहन यादव के चेहरे को आगे रखकर भविष्य की राजनीति की बिसात बिछाई जा रही है, तो शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे छत्रपों के सियासी रसूख को भी बरकरार रखा गया। साफ है कि आगामी चुनौतियों को देखते हुए बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग, क्षेत्रीय संतुलन और आंतरिक गुटबाजी को थामने के लिए यह बेहद सधा हुआ कदम उठाया है। अब देखना यह होगा कि 106 सदस्यों की यह जंबो टीम संगठन की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। तो आज का एमपी राउंडअप आपको कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।